अरविंद केजरीवाल की आदत विशेषाधिकार के आवरण में ही सब कुछ करने की है। अरविंद केजरीवाल अगर विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हो तो उनकी सारी राजनीति खत्म हो जाती। क्यों खत्म हो जाती? क्योंकि अरविंद केजरीवाल दरअसल झूठ की राजनीति करते हैं। अरविंद केजरीवाल किसी पर भी कोई भी झूठा आरोप लगाते हैं, इसके लिए उन्हें विधानसभा चाहिए या लोकसभा या राज्यसभा चाहिए। 2014 में ही अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज के हैं, जब नरेंद्र मोदी काशी गए तो वहां भी लड़ने चले गए। काशी से वो हारे, और हारे तो ऐसा हारे कि उनको समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी के सामने राजनीति करने की अभी हमारी बिसात नहीं है। दोबारा उन्होंने वो गलती नहीं की। यहां तक कि दिल्ली में जब 15 में वो चुनाव जीत गए तो फिर 20 के पहले तक वो लड़ते रहे, लेकिन 20 के चुनाव के पहले फिर वो कहने लगे ऊपर की दिल्ली में मोदी, नीचे की दिल्ली में केजरीवाल। उनको अपनी राजनीतिक हैसियत पता है, उनको अपनी बिसात पता है, वो कहां खड़े हैं वो भी पता है। उनको यह भी पता है कि वो जिस तरह की राजनीति करते हैं, अगर यही सब वो बाहर बोलेंगे तो जैसे अरविंद केजरीवाल को अरुण जेटली जी से माफी मांगनी पड़ी थी, जैसे नितिन गडकरी जी से माफी मांगनी पड़ी थी, जैसे दूसरे लोगों से माफी मांगनी पड़ी थी, वैसे ही रोज माफी ही मांगनी पड़ी। इसीलिए वो विधानसभा का सत्र लगातार चलाते रहते थे और उसमें कश्मीर फाइल्स पर इतने संवेदनशील मुद्दे पर अट्टहास करते रहते थे। कश्मीरी पंडितों की बर्बर हत्या कर दी गई, उनकी परिवार की महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, और उन हिंदू हत्याओं दुष्कर्म पर उनको कुछ नहीं, उनको अट्टहास सूझ रहा था। और भाजपा के लोगों से वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आपका बेटा पूछेगा क्या करते हो तो कहना हम पोस्टर चिपकाते हैं फिल्म का। क्यों? क्योंकि कश्मीर फाइल्स के पक्ष में भाजपा के लोग थे, क्योंकि स्क्रीनिंग वो करा रहे थे, जगह जगह फिल्म दिखा रहे थे। अब बताइए, इस तरह का सवाल पूछते थे। जाहिर है अगर सड़क पर बाहर वो इस तरह की बात करेंगे तो फंसेंगे। ये अरविंद केजरीवाल को पता है, इसीलिए चुनाव हारने के बाद से वो बिल्कुल शांत हैं, एकदम सट हो गए हैं, चुप, एकदम चुप टाइप से।